हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है तरंगाग्र, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। यह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी शायरी बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना उसे। कि हर तन्हा रात में एक नाम याद आता है, कि हर तन्हा रात में एक नाम याद आता है। कभी सुबह कभी शाम याद आता है, कभी सुबह कभी शाम याद आता है। जब सोचते हैं कर ले दोबारा मोहब्बत, जब सोचते हैं कर ले दोबारा मोहब्बत, फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है, फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्या है? तरंगाग्र। तरंगाग्र किसे कहते हैं? किसी माध्यम में वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, उसे तरंगाग्र कहते हैं। मैंने क्या बोला? किसी माध्यम में वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, उसे तरंगाग्र कहते हैं। नोट पॉइंट में लिख लेना। तरंग संचरण की दिशा सदैव तरंगाग्र के पृष्ठ पर लंब होती है। तरंग संचरण की दिशा सदैव तरंगाग्र के पृष्ठ पर लंब होती है। मैंने यहाँ पर एक समतल तरंगाग्र खींचा है, एक गोलीय तरंगाग्र खींचा है। यहाँ पर तरंगों के बीच में समतल तरंगाग्र, यहाँ पर सूर्य बनाए, सूर्य से तरंग निकलने से इसलिए इसे गोलीय तरंगाग्र है या समतल तरंगाग्र है। अब देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है, जरूर आप लोगों को मानना है, समझे ना। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं? हाइगेंस ने सन 1678 में अपना तरंग सिद्धांत दिया था। यह कहाँ के वैज्ञानिक हैं? यह हालैंड के वैज्ञानिक हैं, समझे। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में किया था। हाइगेंस के अनुसार क्या कहा था? किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं और इन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम में सर्वव्यापी माध्यम ईथर की उपस्थिति होती है। हाइगेंस के अनुसार क्या कहा गया है कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं और इन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम में सर्वव्यापी माध्यम ईथर की उपस्थिति होती है। अब देखिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार पहला क्या है? जिस माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं, जिस माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं, उस माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, उसे तरंगाग्र कहते हैं। पहला इन्होंने तरंगाग्र की परिभाषा ही दे दिया है अपने पहला सिद्धांत में। जिस माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं, उस माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, उसे ही तरंगाग्र कहते हैं। तो सबको पता है, ऊपर इसकी परिभाषा लिखा गया है। अब देखिए दूसरा क्या बोला इन्होंने। दूसरा क्या है? दूसरा में जो है फिगर ड्रा किए हैं, यह फिगर आप लोगों को बनाना है, समझे ना। देखिए दूसरा क्या कहा है? तरंगाग्र में स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तरंगाग्र में स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है। जहाँ से जो तरंगें निकलती हैं उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जहाँ से
जो तरंगें निकलती हैं उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इनकी चाल प्राथमिक तरंगिकाओं के बराबर होता है। इनकी चाल प्राथमिक तरंगिकाओं के क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा क्या कहा है? अगर किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए पृष्ठ तो यह अन्वालोप तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा। क्या कहा है? अगर किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए पृष्ठ तो यह अन्वालोप तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा। अब देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं क्या है? इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकी। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं में पहला क्या है? इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकी। दूसरा क्या है? इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या की गई। अब देखिए आता है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं। विफलताएं क्या है? पहला है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी, पहला है। दूसरा, सर्वव्यापी माध्यम ईथर की उपस्थिति को सही नहीं माना गया। जो सर्वव्यापी माध्यम ईथर की उपस्थिति को क्या किया गया? सही नहीं माना गया। दूसरा है। तीसरा क्या है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना गया, जबकि प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या अनुप्रस्थ मानकर की गई। समझे? अगर जो भी न समझ में आया वो कमेंट में वीडियो डाल दें। अगली वीडियो कल बनाया जाएगा। अब देखते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।